Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रजत पत्रे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में मैंने रैंक 305 अचीव किया है। मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा मेरा ऑप्शनल का एक्सपीरियंस, मेरा ऑप्शनल का स्कोर, मेरे ऑप्शनल की जर्नी और मेरे ऑप्शनल की इनसाइट्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिस ऑप्शनल को चूज किया वो था ज्योग्राफी, और इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही मैंने 11th से ही पढ़ाई करना शुरू किया था। तो 11th एंड 12th मैंने इस सब्जेक्ट में स्टडी किया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया था और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए ज्योग्राफी भी किया था। इसी सब्जेक्ट में मैंने 2019 में नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया था और आगे इसी सब्जेक्ट में मैं शायद पीएचडी भी करता अगर यूपीएससी नहीं करता। इसके अलावा ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मैंने एक कोचिंग में विजन आईएएस में इवैल्यूएशन भी किया है कॉपीज का। मैं गेस्ट फैकल्टी भी था और साथ साथ में ज्योग्राफी के छोटे मोटे मैं लेक्चर्स भी दिया करता था ऑनलाइन। मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए कोचिंग तो नहीं की है एक्सक्लूसिवली, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज एडुकेमी इस इंस्टीट्यूट से ली थी और साथ साथ में उनके रिविजन क्लासेस भी मैंने थोड़े बहुत अटेंड किए थे। क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड सारा ज्योग्राफी में था, तो मुझे कभी ज्योग्राफी ऑप्शनल की कोचिंग लेने की नीड नहीं पड़ी, ना मुझे अंदर से ये नीड फील हुई। इसी वजह से मैंने हमेशा से खुद से ही इसका एप्टीट्यूड बिल्ड किया और इसी भरोसे मेरे 3 मेंस में, जिन भी 3 मेंस में मैंने आंसर्स लिखे हैं, ऑप्शनल में मैंने अच्छा स्कोर किया है। 2021 वाले मेरे ऑप्शनल में मैंने 270 मार्क्स स्कोर किए थे। इसके बाद मेरे सेकंड मेंस में, या फिर सेकंड जो मेरा मेंस था, इसमें मैंने 290 मार्क्स स्कोर किए थे और मेरे थर्ड मेंस यानी मेरे 6th अटेम्प्ट में मैंने 280 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हर अटेम्प्ट में मैंने 270 प्लस, विच इज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर फॉर ज्योग्राफी, ऐसे ही स्कोर किए हैं। और इनको स्कोर करने का ऐसा क्या इंसाइट था जिसने मुझे ये स्कोर करने में हेल्प की, तो वो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला अगर कोई ज्योग्राफी में इंसाइट है तो वो ये है कि आप ज्योग्राफी में बेस हमेशा एनसीईआरटी का ही लें। एनसीईआरटी का जब आप बेस लेते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं एग्जामिनर को कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्सेज से ही मैं अपना सारा पढ़ाई करता हूं। तो आप ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए चाहे जो भी किताबें पढ़ें, चाहे आप सविंदर सिंह पढ़ें, चाहे आप एलन स्टाइलर पढ़ें, चाहे आप आरडी दीक्षित पढ़ें, लेकिन ये सारे प्राइवेट ऑथर्स हैं, ये इंडिविजुअल ऑथर्स हैं और गवर्नमेंट एक लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में दिए हुए क्लासिफिकेशन को आप हमेशा स्टैंडर्ड मानकर बाकी किताबों से वैल्यू एडिशन निकालें। ये मेथड, ये अप्रोच हमेशा यूपीएससी के लिए सबसे कारगर होती है। तो इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी के 2022 के पेपर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मिनरल बेल्ट्स आया था। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 2 में आया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मिनरल रिसोर्सेज एंड रीजन। अब इसमें आप चाहें तो आप कई किताबों का सोर्स लिख सकते हैं, कई किताबों का क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो वहां पर मिनरल रीजन्स में 3 रीजन्स दिए गए हैं। अगर आप उन 3 रीजन्स को इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन लिख लें और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाकी बुक से लिखें, तो आप गवर्नमेंट को यह बताना चाहते हैं कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट में एंटर करना चाहता हूं, तो मैं हमेशा फॉलो गवर्नमेंट सोर्सेस को करना चाहूंगा। ये एक सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि बाकी भी सब्जेक्ट्स के लिए, जिन जिन के भी लिए एनसीईआरटी अवेलेबल है, उनके लिए हमेशा कारगर होती है। ये एक पहली टिप है जिसकी वजह से मैंने हमेशा, मुझे लगता है कि स्कोर बेटर किया है। दूसरा ये होता है कि आप जब भी ज्योग्राफी ऑप्शनल को अप्रोच करते हैं तो आपको सिर्फ बहुत ज्यादा मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी है,
आपको लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स को बहुत डिटेल में करके उसको अच्छे से थेरीज, मैप्स, केस स्टडीज के साथ में ज्वाइन करना होता है, अप्लाई करना होता है। जब आप ये मल्टीपल एप्लीकेशन और जब आप मल्टीपल लिंकेजेस करते हैं तो आप एग्जामिनर को ये बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं हूं, मेरा एनालिसिस, मेरा इंटरलिंकेज, मेरा मल्टी डिमेंशनैलिटी बहुत अच्छा है। और ज्योग्राफी में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जब आप आंसर लिखते हैं ज्योग्राफी का तो उसमें आपको ये भी लिखना होता है कि आप कौन सी केस स्टडीज को सजेस्ट करना चाहेंगे, आपने कौन सी केस स्टडीज इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ी है, आपने अगर कोई मैप, अगर आपने पढ़ाई की है किसी मैप की तो आप उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए मैप देंगे, आप एग्जाम्पल्स देंगे मल्टीपल, और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये जो चीजें हैं बहुत मैटर करती हैं। तीसरी चीज वो ये है कि आप कभी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल को ज्योग्राफी जीएस की तरह ना देखें, क्योंकि जब आप जीएस की तरह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लिखते हैं तो आप एग्जामिनर को ये बताते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ज्योग्राफी के टेक्निकल जार्गन यूज करें। तो आप इरोजन लिखने के बजाय या वेदरिंग लिखने के बजाय आप डेनुडेशन लिखेंगे तो शायद एक ज्यादा टेक्निकल जार्गन आप यूज करेंगे और आप एग्जामिनर को एक स्पेशलाइज तरीका बताएंगे। साथ ही में जब आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं, जब आप पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चंस लगभग जीएस की तरह ही होते हैं। उन जीएस पेपर्स, जीएस क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर आपको ऑप्शनल का आंसर बनाना है तो आपको उसमें पेपर 1 के थ्योरीज लिखनी होंगी। यू विल हैव टू राइट दी मॉडल्स एंड थ्योरीज दैट यू स्टडी इन पेपर 1, एंड that can be the one Thunin's model, that can be CBD and different kinds of theories. So आप इन theories को अपने introduction में उस आंसर के साथ में लिंक करके जब लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे से बताते हैं कि मैं मल्टीपल टॉपिक्स को इंटरलिंक करके आंसर लिख रहा हूं, और आप ये बताते हैं कि मुझे सिर्फ जीएस लेवल पढ़ाई नहीं है। तो कम पढ़ाई में भी आप शायद ज्यादा आउटपुट दे पाते हैं। ज्योग्राफी में मेरा नेक्स्ट सजेशन ये है कि आप हमेशा ज्योग्राफी में प्रिडिक्शन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी में पेपर का एनालिसिस करते हैं, जब आप मेंस ऑप्शनल ज्योग्राफी का पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आप ये रियलाइज करते हैं कि हर 2-3 साल में कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एटलीस्ट फॉर्मेट रिपीट होता है। तो पिछले साल प्रिडिक्शन करते हुए मैंने ये चीज रियलाइज की कि इस साल इंडियन ओशन के बॉटम टोपोग्राफी पे क्वेश्चन आना बहुत लाइकली है, और ये चीज शायद काफी लोगों ने, काफी वेटरन्स ने, काफी टीचर्स ने भी प्रिडिक्ट की होगी, और ये क्वेश्चन आया भी था। तो आप जब ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर किसी भी मेंस पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको उस पेपर का एनालिसिस करके ये भी प्रेडिक्ट करना होगा कि शायद इस साल कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब आप इसका एनालिसिस करते हैं तो कुछ शॉर्ट मार्क्स आप ऑप्शनल के लिए रेडी कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने कम पढ़ाई में भी ऑप्शनल की बहुत अच्छी पढ़ाई इस साल कर ली थी, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्कोर करने के लिए होता है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आप पूरे साल में पढ़ाई कीजिए, सिर्फ ऑप्शनल के 1 महीने पहले, मेंस के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप मैथ्स की प्रिपरेशन ना करें। पूरे साल रोज शायद 10 मिनट 15 मिनट आप मैथ्स की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये मैथ्स की प्रिपरेशन आपको सिर्फ ऑप्शनल में ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी, पेपर 1 मेंस में भी हेल्प करेगी, पेपर 3 में भी हेल्प करेगी, और पूरे यूपीएससी ड्यूरेशन में, पूरे यूपीएससी जर्नी में मैथ्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब अंतिम चीज मेरी तरफ से आपको ऑप्शनल प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑप्शनल प्रिपरेशन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। हम इस वक्त जुलाई के महीने में हैं, और ये सबसे अच्छा वक्त होता है जब हम ऑप्शनल की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो यू स्टार्ट द ऑप्शनल प्रिपरेशन इन जुलाई एंड यू ट्राई टू एंड इट बाय दिसंबर, एंड इन 6 महीने में, 5 महीने में आपको कम से कम 2 से 3 बार ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर लेनी है। और इस ड्यूरेशन में आप दिन में 4 घंटे या 5 घंटे ऑप्शनल को दें और बाकी 4 या 5 घंटे आप जीएस को दें, तो आप एक बैलेंस तरीके से अपना दिन स्पेंड कर सकते हैं। और इन 4 या 5 घंटे को भी आप आधे डिविजन में निकालकर पेपर 1 और पेपर 2 की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ही जब आप पढ़ते हैं तो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी टॉपिक का पीवाईक्यू तुरंत आप पढ़ाई के बाद में सॉल्व कर लें। तो अगर आपने 4 घंटे कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो तुरंत उस टॉपिक का पीवाईक्यू आप देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आप उसका आंसर लिखें, आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करें और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी ऑप्शनल की जर्नी और मेरी ऑप्शनल ज्योग्राफी की इनसाइट्स। ये सारे इनसाइट्स शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए डीकेटी की सारी टीम को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, और आपको आगे भी इसी तरीके से हेल्प करने के लिए हमेशा से तत्पर रहूंगा।
आप मेरे तक पहुंचने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे टेलीग्राम आईडी पे जा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IAS_रजत_पत्रे और मेरे टेलीग्राम आईडी है रजत पत्रे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।